ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास की एकादशी पर सुनी जाने वाली पांचों कहानियाँ एक साथ एक ही वीडियो में। अधिक मास की परमा एकादशी से अमावस्या तक के 5 दिनों का बहुत महत्व होता है। इन 5 दिनों को पंचरात्रि व्रत कहा जाता है और इन पंचरात्रि व्रत के लिए 5 दिन की अलग अलग 5 कहानियों का एक ही वीडियो रोजाना आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसीलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पंचरात्रि व्रत स्नान की कहानियों का लाभ उठा सकें। तो आइए सुनते हैं पंचरात्रि व्रत स्नान की एकादशी यानी पहले दिन की सभी कहानियाँ एक साथ एक ही वीडियो में। सबसे पहले सुनते हैं एकादशी की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। एक दिन घर वालों ने कहा, यहाँ से चले जाओ, घर से निकलो, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तब उसने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा कि नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन तो हम देख ही नहीं पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। तब गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, ऐसा कहकर लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बहुत मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई,
गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए और आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एक और एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा यह कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार वाले को कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और खुद छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, और पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर भगवान जी को टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा कि क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले कि माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब आनंद ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे गुरुजी को भी आपको दर्शन देने पड़ेंगे। तब प्रभु प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई और उसको भोज भी कराया। जय श्री राधे। एक छोटी सी लड़की अधिक मास स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की न धाम की, सारे दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती है। अब तो लड़की एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली कि हे पुरुषोत्तम भगवान, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला कि छोटी सी लड़की तप कर रही है, तो पुरुषोत्तम भगवान सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आँख खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज़ दी कि देख ले भाभी, पुरुषोत्तम भगवान देख ले माँ, पुरुषोत्तम भगवान देख ले। अब तो माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का रखना।
एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा और सरल है, गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोच विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको खाना भी नहीं भाता था, उसका मन भी नहीं लगता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। तो उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ हाँ, चल बेटा। तुलसी माता को वह बेटी के रूप में घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। ऐसे करते करते वक्त बीतने लगा। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। और तुलसी महारानी की कृपा से सभी 7 बेटियों के जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और बहुत ही धूमधाम से सबकी शादी हो गई। हे तुलसी माता, जैसे ब्राह्मण के घर टूटे वैसे सबके टूटना, जैसे ब्राह्मण पर कृपा की वैसे हम सब पर करना। बिंदाईक जी की कहानी। महाराज बिंदाईक जी स्याणा, लावे धन का बाणा। महाराज बिंदाईक जी सूधा और भरे धन का कूड़ा। महाराज बिंदाईक जी भोला और भरे धन का झोला। महाराज बिंदाईक जी धाया, लावे धन का गाड़ा। बिंदाईक जी बाबा, भरिया आईजो रीता जाइजो। बिंदायक बाबा रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भर्यो सुरंगो। राज ध्यावे राज ने, मेहमा का सुहाग ने। पोता भूकी राबड़ी, दोयता भूकी खीर। मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर। घर साकड़ो दीजो, धन मोखलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो। सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी को वास दीजो। सबकी लाज राखजो, सबके अंधन का भंडार भरजो। हर मनोकामना पूरी करजो। कहता ने सुनता ने, हुकारा भरता ने, आपने सारा परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी, चांदी का थाल, जी में बैठा हमारा बिंदाईक जी महाराज। जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर लपसी तपसी रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी 1.25 सेर लापसी बनाकर घंटी बजाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। लपसी बोले मैं बड़ा, तपसी बोले मैं बड़ा, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा कि पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान के रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा केवल भोग लगाने से ही थोड़े बड़ा होता है। मैं हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहां पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा कि लपसी लापसी बनाकर लाया है और भगवान के भोग लगा रहा है।
और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। ये दोनों ने देखी और दोनों नजरअंदाज कर गए। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया और साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा कि कौन बड़ा है। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी से पूछा तो उसने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की मुंदड़ी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में भंग पड़ा है। तुम्हारी तपस्या का फल बेकार हो जाएगा। तुमको कलंक लगा है। इस कारण से तुम्हारे से तो लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले कि कार्तिक के मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि वे मुझे अपना फल कैसे देंगी? तब नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा, और आंगना लीप कर दहली नहीं लीपेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसनी नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगालाग्नि नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी और नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर गवली नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर बाटिया नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नांदी नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दिया से दिया लगाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। या फिर सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानियां कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहने का रिवाज हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते हैं, तभी कहानी कहने का फल मिलता है। कार्तिक में सभी कहानियां कहने के बाद यह कहानी जरूर सुननी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी पालनी चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। नारद जी जैसे तपस्वी की तपस्या भंग करी वैसे किसी की मत करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों, कथाओं और कहानियों को पसंद कर रहे हैं तो हमसे जुड़े, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल द मैजिकल जिंदगी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।